अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और बस लाइव आना था मगर कुछ लोग हैं, कुछ तो गड़बड़ नहीं, वाले कुछ लोग हैं, टेक्निकल वजूहात आ गई हैं। टेक्निकल वाले, और इंटरनेट चाहते का ही तो नहीं बड़ा है, हुआ हुआ है। चाहते ही नहीं है कि हम आपसे हम बात आ करें। नहीं पा रहे, वरना सही। आई एम श्योर कि मनोज, रमेश सब हमें देख रहे होंगे वेट हाँ, कर रहे होंगे। चलो टाइम तुमने दिया हुआ होता है हमने चलो कि हम तो इस कोई टाइम बात नहीं, आते हमने हैं। लाइव गालियाँ बकनी है तो हमें तो बक देना। आज बात करेंगे कराची वर्सेस कोयटा के टाकरे के हवाले से, कुछ सलमान इकबाल साहब चीज़ें रिकवर करें उसके हवाले से बात करेंगे। हाँ, शाहिद आफरीदी क्या बनना चाह रहे हैं, चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, खुल के बोलते हैं एक बार। सियासतदान बनना चाह रहे सियासतदान हैं। बनना, मुझे शाहिद आफरीदी और मौजूद में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हाँ अपने जी, ऊपर ही है। फिर बात करेंगे, आज है 18 अप्रैल, यस। और 18 अप्रैल को जी वो मियां दाद का जो जबरदस्त जावेद छक्का भाई का था ना, जो छक्का आइकॉनिक था। छक्का। अच्छा, मजे की बात है, हमेशा छक्के की बात होती है, लेकिन जिन्होंने उनको स्ट्राइक दी थी उससे मुतालिक कोई बात नहीं कर उसके रहा बारे होगा। में कोई तो बात नहीं आज कर हम रहा वो वाकई। रिवील करेंगे कि वो स्ट्राइक देने वाली महान हस्ती कौन थे। तौसीफ भाई थे, उसमें कोई बात ही है। अच्छा, कमाल का मैच था वो। ऊपर से गवास्कर सर की जो इनिंग थी वो भी याद होगी, शायद ये गवास्कर सर का आखिरी मैच था। उन्होंने 92 रन की इनिंग खेली चेतन थी। शर्मा को पड़ा था राइट को चेतन छक्का। शर्मा ने मारा था। और इस मैच से रिलेटेड आज हमारी कोशिश है, हम तौसीफ भाई को भी यहाँ बिठाएं। कहते हैं ना, वो बहुत सारी बातें आप इधर उधर की कर रहे हो, तो जो काम की बात है वो तो हमें बताएं। अच्छा, क्या मैच वजह है में कि हुआ एक था तरफ क्या? से वो कराची किंग्स वालों ने बता दिया कि बाबर को रिलीज क्यों किया था, हाँ। फिर वो बाबर को विराट से अपर दर्जा दे रहे हैं, हाँ। फिर वो गैरी सॉबर्स का जिक्र कर अब रहे देखो हैं, ना फिर वो यार, विव रिचर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं कि बाबर तो जी इस लीग में खड़े होते हैं। पता है यार, बाबर को यार। उन्होंने इतना महान बना दिया, नहीं रिकवर करने क्या कराची किंग से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया, क्या चाह हो रहे हैं, गया? लगता है कि बाबर वापस आ नहीं, जाए। आप देखें, आपके अपने जो मसले मसाइल हैं, मैं उनमें कुछ भी नहीं बोल रहा कि वो नंबर 3 पे आए या नंबर 4 पे आए। ये जो आपने बात कर दी ना विराट से रिलेटेड, ये समझ लें आपने इंडिया में पता अपना नहीं, मजाक बना हाँ लिया पता है। नहीं हम क्यों कंपेयर करते हैं, हाँ, हालांकि कंपेयर नहीं है comparison यार, बनता नहीं है। विराट आगे, बहुत आगे बहुत है। आगे, बहुत आगे सही है, सही बहुत सही आगे है। सही। जी जी, आप बोले बोले बोले। और बस मैं यही देख रही थी, अगर हम आज के मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस उनका आज के मैच को लेके होना चाहिए, और इस हाँ। बात पे होना चाहिए कि जो जेस्चर दिया गया कराची किंग्स की मैनेजमेंट चाहे टूवर्ड्स फॉर शाह, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उस पर कोई अपॉलॉजी, कोई वजाहत सामने नहीं आई है। और जैसे कि मैं तो हमेशा इस बात पे वोकल रही हूँ कि चाहे प्लेयर हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसको अपना दिफा खुद करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से खुशदल को इस पे बोलना चाहिए था, और मुझे नहीं ताज्जुब यार, होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे माजरत यार, नहीं नहीं नहीं, माजरत लेकिन नहीं। मुझे ये अब ताज्जुब है अब कि पीसीबी कहाँ है। नहीं 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 यार, कोई कहाँ भी हो, आप खुद कहाँ हो यार? अब आप अगर आप आपके बोलोगे भी ना, आप बेकार है यार। अब तो बोलना चाहिए था ना, नहीं नहीं, उसी वही वक्त तो बोलना कह चाहिए रहा हूँ, था वही तो कि कह भाई रहा या हूँ तो मैं, ये अब बोल बोलना देते चाहिए कि था। ठीक है एज अ प्लेयर मुझसे गलती हो गई, मुझे कैच ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब हाँ। नहीं है कि आप मुझे कोई नहीं नहीं, आपने आगे cursing करना शुरू कर आपने दें। आगे बता देना था कि यार दुनिया का पहला शख्स मैं था जिसने कैच छोड़ा है, और आखिरी भी मैं ही हूँ जिसने कैच छोड़ा है, क्योंकि ना इससे पहले किसी ने छोड़ा है ना इसके बाद कोई छोड़ेगा। यानी यार आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार बैठ अजीब के। सी बात ठीक है भाई, है। अब स्टार्ट करते हैं पीएसएल वर्सेस कराची वर्सेस कोयटा। क्या लग रहा है भाई आपको? लास्ट 5 मैचेस में कोयटा जीता हुआ है 4 मैचेस, जी, और एक एक कराची मैच कराची जीता है। कराची फिर मजे जीता की हुआ। बात है, जो 7 मैचेस कराची में हुए हैं ना, उसमें भी 5 जीता हुआ है कोयटा और 2 जीता हुआ है कराची। सही। तो कराची को देख के ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग भी रहा है, लेकिन डेविड वार्नर शायद थोड़ा गुस्से में आ जाए और आज कुछ रन बना दे, माइट भी। नहीं नहीं बनाएगा आज, नहीं बनाएगा। ये सिर्फ इसके नखरे उठा लो, इसको ये कर लो, इससे गोल्फ खिलवा लो, इसको चुड़िया कर नहीं, दिखा आज दो, मेरे ख्याल से इसको डेविड बोलो, वार्नर इससे जितनी क्रिकेट का बड़ी कोई बड़ी ताल्लुक नहीं बातें है। कर रहे हैं ना, तो डेविड वार्नर को आज परफॉर्म करना चाहिए, करना खेलना चाहिए, वाकई में करना आज चाहिए। डेविड वार्नर को कब लीड करना चाहिए, क्योंकि आज जीतना जरूरी है। हाँ, आज तो सामने भी कोयटा है यार। हाँ। और आज रियल लेकिन मेरे कराची। ख्याल से अबरार और जिस तरह से वो बॉलिंग करा रहे हैं ना, मोहम्मद आमिर, बैट्समैन के लिए मुश्किलात होंगी कराची के लिए, क्योंकि दोनों सही, की सही। इकोनॉमी अभी तक ना अंडर 7 है। सही सही सही। तो वो अच्छा, तंग करेंगे। आज अफसोस होगा इनको कराची बात किंग का? वालों को किस बात का? कि हमने आमिर को क्यों छोड़ा, क्यों निकाला। यार मलाल तो ये हो रहा कोयटा में होगा, हो गया लेकिन ना। अब बोलेंगे नहीं ना, बोलेंगे क्यों? नहीं। आई डोंट थिंक सो कि बोलेंगे, लेकिन जाहिर है वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं आमिर और अबरार की फॉर्म क्योंकि भी लगी हुई है। कराची किंग तो चलता ही हाँ, मोहम्मद हाँ। आमिर पे था ना यार। हाँ, तो मिस तो कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर है मामला ख़राब हो चुके हैं। फिर मुझे लगता है कि आमिर शायद नेक्स्ट सीजन खेलें भी ना, अगर उनको शहरियत मिल गई तो। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर आमिर का वो मामला हो गया तो फिर आमिर तो शायद दिखेंगे भी नहीं पीएसएल की। सही 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 सही। अच्छा, आज जो कराची के हैं उनका ताल्लुक, वो उसका मैच भी कराची से। अच्छा। अबरार को ले लें आप, सऊद को ले लें, सरफराज को ले लें, चलिए अच्छी तो अच्छी बात कहते हैं ना है। असली कराची का असली वो लेकिन कौन है? मसला ये है ना कि कराची ने इन बेचारों को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि कराची इसमें नहीं है और ये कोयटा के लिए खेल रहे हैं। सही, सही। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा लें, तो क्या पता वो एग्रेशन नजर आए हमें आज। सही। हसन वर्सेस आमिर। हसन वर्सेस आमिर नहीं है, नो डाउट आमिर।
आमिर हसन तो अभी नया कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर तो भाई नहीं नहीं, नया कम बैक कर लो। आप देख नहीं रही फॉर्मर क्रिकेटर शुरू हो गए कि भाई इनको टीम में होना चाहिए? नहीं आप तो देख नहीं रही क्या? वही बात है, फिर पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, दीगर लीग की यार परफॉर्मेंस जब आप पे अगर टीम बनानी है यार जब आपने आप तो फिर यही हाल होगा जो नहीं, अभी जब आप रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ले सकते हो तो पीएसएल से तो ले ही सकते हो। यार वही बात है ना, अपनी एशियन कंडीशंस पे खेल रहे हो आप लोग, उस पे भी फिर हमारे वाले तो अल्लाह माफ करे, ये तो अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठा पा रहे होते। अरे किसी तो का इनसे फायदा क्या नहीं लगाए हम उठाना, एक्सपेक्टेशंस। इनको पिच का पता है बना ना लो किसी भाई, जिसको लेके बनाना है बना लो, लेकिन बस मेक श्योर ये कर दो कि जितवा दें जिसको भी आप लेके जाओगे। कौन जितवा देगा भाई जो जिसकी भी सिलेक्शन हो रही है, चाहे खुशदिल हो, चाहे फहीम अशरफ हो, चाहे हसन अली हो, शोएब make मलिक sure खेलने ये आज? करो। शोएब मलिक खेलने नहीं वो खेलने? मेरे खिलाना ख्याल से चाहिए मुझे नहीं तो लग रहा खिलाना है- चाहिए? मुझे तो लग रहा है खेल रहे हैं, दो हालांकि मैच- दो मैच 14 रन है, बताओ। कुछ नहीं करा, यंगस्टर की जगह खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो आज भी खेल रहे हैं। बॉलिंग में भी कुछ नहीं करा, आमिर ने भी 2 आउट करा, फहीम अशरफ, होंगे वो तो थोड़ा बेहतर नजर आ रहे हैं। उस्मान तारिक का है यार। उस्मान तारिक, हाँ, जैसे कि तौसीफ भाई बता रहे थे कि जिन्होंने 24 जो बॉलें कराई हैं, 24 पॉइंट सब सस्पेक्टेड थी, तो मेरे ख्याल से आज सही। भी नजरें होंगी उस्मान तारिक के ऊपर। सही सही, क्योंकि आज का लेकिन मेरे ख्याल से यार थोड़ा ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट को भी और पीसीबी को भी जरा ध्यान देना कहाँ दे रहे हैं चाहिए। ये लोग? ध्यान कहाँ दे रहे हैं यार पीछे? अगर एक बॉलर आपका अच्छा स्पेल डाल रहा है और कल जाके वो नेशनल टीम के लिए जगह बना सकता है, उसका बॉलिंग एक्शन सही, में सही। मशकूक है, तो सही, शुरू सही। से काम शुरू कर दो ना सही यार। से। अच्छा, आज जो भी जीतेगा वो पॉइंट टेबल पे 2 पे चले आएगा। हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद तो किसी के लिए कोई हाँ। मौका नहीं छोड़ रहा। इस्लामाबाद तो नहीं छोड़ रहा, लाहौर की नहीं, लेकिन नहीं, आज मैं कह रही हूँ ना, जीतना अच्छा जरूरी है आज। दोनों मैच हुए हैं, दोनों एक जीते हैं, दोनों एक हाँ हारे हैं। हाँ, आप और ये एक देखिए। मैच में दोनों ने अच्छे रन मतलब वो कर लिया, चेस किया अच्छा, हाँ। लेकिन दूसरे मैच में एक ने बनाए 136, दूसरे के थे 136, 140, मतलब सही। बिल्कुल ही डिफरेंट गेम खेला है दोनों ने। सही सही। अच्छा, दोनों लाहौर से खेल चुके हैं, हारे किससे हैं दोनों? यार मैंने ये लिखा देखिए। था, एक मिनट हाँ, देखो, दोनों मैंने कैप्टन हैं। लिखा ये है। बहुत लोग पूछ रहे 2 थे। मैचेस सो फार, ठीक है। अच्छा, कराची ने मुल्तान ये को तो हराया पढ़ लो। था, और फिर कराची लाहौर से हारा है। सुन तो लो, अब बता तो रही अच्छा, हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर 2 मैचेस जो कोयटा के हुए हैं ना, उसमें कोयटा ने पेशावर को हराया है और फिर लाहौर जीता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। अच्छा देखो, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी से आ गए कि आप लाइव आ जाएं, आप ये आ यार जाएं व्हाट्सएप पे। आई एम देखो रियली यार। सॉरी, लेकिन Sorry, बहुत टेक्निकल sorry, इश्यूज रमेश। हैं हम, और सही, सही। इंटरनेट सुबह से नहीं चल सही रहा सही। है। अच्छा, तो वीडियो वो हमें है शाहिद कॉल आफरीदी के करना हवाले से आप क्या कहेंगी? शाहिद आफरीदी ने शाहिद आफरीदी, वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो मेरे हाँ। ख्याल से वो वाले मामला हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है स्टेप डाउन हो जाए, कभी वो कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे कोई मैं तमन्ना नहीं है, लेकिन सही। अगर मेरे पास इख्तियारात होते तो मैं आज चेयरमैन पीसीबी होता। तो ख्वाहिश तो देखे हैं उनकी कि वो सेटअप के अंदर आ जाएं, लेकिन शायद अभी वे आउट बन नहीं पा रहा। या तो वो यही बात उन्होंने कह के, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ना एक राय लेने की कोशिश की है कि इस पर रिस्पॉन्स क्या आता है, क्या पता, क्योंकि बैक बाइट कुछ बातें चल रही हैं और एक नाम इनका भी सर्कुलेट कर रहा है एज अ चेयरमैन पीसीबी। तो माइट बी आपको शायद आफरीदी नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजर भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर शाहिद भाई अभी आ गए ना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं अजीब अजीब बातें करी कि अब मैं आना चाहूँ तो मैं आ जाऊँ, मैं नहीं आ रहा, मैं खुद जाऊँ ना जाऊँ। नहीं, वो फिर तो इख्तियारात की बातें भी तो क्या कर दी बात ना कि कर वो रहे हैं? नहीं है। और अभी देखो सब पूछ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब कहाँ है, नजर हाँ, नहीं आ रहे, क्योंकि सही, बड़े सही। स्टेटमेंट उनके आ रहे थे सबसे, वो जी, चैंपियंस जी। में बने, लेकिन सही, अब गायब सही। है। सही से। अच्छा, दूसरी जानिब यार आज धोनी ने दिल जीत लिया, वो जो एक धोनी तो हमेशा दिल हाँ, जीतते ये हैं। न्यूज़ मेरे ख्याल से शायद कल की हाँ, है, हाँ हमने जी, आज लेकिन वो पढ़ी है। व्हील चेयर पे लेकिन बैठ के एक यार, शख्स के लिए मजा आ ख्वाहिश गया। पूरी कर दी। ही वांटेड टू टेक अ पिक्चर विद धोनी, और धोनी- धोनी खुद उनके पास चल के गए और उनके साथ पिक्चर बनाई, और उनका जो एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी, उसे पूरा कर दिया। सुपरमैन तो ये है, होता है रियल जेस्टर सुपरमैन। एक अच्छे खिलाड़ी का, एक अच्छे इंसान होने का उन्होंने सबूत दिया अच्छे इंसान कि वो जिस तरह से गए, इंतहाई खुशगवार तरीके से वो मिले। और जाहिर है एक इंसान जो कि वैसे भी एक डिसेबिलिटी का शिकार है, और वो उसकी ख्वाहिशात हैं कि वो अपने फेवरेट प्लेयर से मिले, हाँ, तो उसकी नहीं ख्वाहिश को वो उन्होंने इतनी पूरा सारी किया। सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद हाँ, वहाँ से निकल तो के ये वो अच्छे इंसान की निशानी होती है। सही, प्लेयर सही। तो मैं बाद में कहूंगी ना, अच्छे इंसान नहीं, की अच्छे निशानी, इंसान क्योंकि धोनी का जो एक स्टैचर है वो एक सेलिब्रिटी वाला है, नहीं तो वो खुद जाके मिले, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शोएब अख्तर ने कहा शोएब कि अख्तर भाई कह आजम रहे खान का वेट वो कर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजम खान को देखो, उनके रिफ्लेक्सेस, मैंने भी ये बात की थी, रिफ्लेक्सेस स्लो हैं उनके, ठीक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यार अमल दखल होता है
अगर आपका वजन ज़्यादा होता है तो आपको मूव करने में मुश्किल होती है, और कभी कोई सडन कैच आपने पकड़ना है तो आपकी जो रनिंग स्पीड होती है उसका, और बॉल की जो स्पीड होती है उसका फर्क भी आता है। मोइन भाई नहीं समझा पाए, शुभ भाई आप आजम को कोई नहीं समझा सकता। आजम ने मेरे ख्याल से बीच में अच्छा खासा वेट कम कर लिया था, लेकिन अब फिर से उन्होंने उसको रीगेन कर लिया, तो अब उनको चाहिए कि वो अपनी फिटनेस पे एज एथलीट उनको काम करना चाहिए। और शोएब भाई ने जो ये बात की है ना कि मैं होता तो 100 दिन में 40 kg वजन कम कर लेता, तो आई ट्रूली सेकंड हिम, मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये जो उन्होंने बॉलिंग में कारनामे दिखाए हैं ना, वो उसकी दुनिया में। अच्छा, यूनुस भाई ने भी कहा है बाबर और रिजवान को लेके कि यार आई थिंक उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट की बात की है, और उन्होंने कहा कि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनिंग्स को एक अच्छा आगाज फराम नहीं कर सकते, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जाके इनिंग्स को एंकर कर सकते हैं। तो ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी इससे सहमत हूँ। सारा फड्डा यही था, बाबर और रिजवान को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपको पता है इतनी तनकीद होने के बाद भी जो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, मेरे ख्याल से वो 73 इनिंग्स है, उसमें कोई 3300 रन भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस जोड़ी ने कुछ नहीं किया, स्ट्राइक रेट को लेके हमेशा मसला रहा है। लेकिन आप मुझे बता देना, जो पाकिस्तान का नेशनल स्क्वाड है उसमें कौन सा किसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा तूफानी है? किसी का भी नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप की आपने बात करी तो मुल्तान का साथ देने के लिए आतिफ राना साहब आ गए, लंदर्स के ओनर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई जो मालिकाना हुकूक है ना वो हमें नहीं मिलते, हम सिर्फ एक डमी इंटरम तौर की हमारी पोजीशन है, और हमारे पास तमाम तरह इख्तियारात नहीं है। वो रेंटल बॉडी को लेकर शिकवा कुना है, और वो यही कह रहे हैं कि जब तक इस मॉडल पे काम नहीं होता, नजरसानी नहीं किया जाता, लीग आगे नहीं बढ़ सकती। अली तरीर साहब का भी गालिबन यही मौक़िफ़ था, लेकिन हाँ उन्होंने ज़रा प्लेटफॉर्म का गलत इंतखाब किया था, और इस बात के मुतरफ आतिफ राना साहब की लास्ट जाते क्या है PSL का रॉकेटमैन मुकाबला। अच्छा जी, जो रॉकेटमैन पाकिस्तान ने इनाग्रेशन तकरीब में मुतारिफ करवाया था, और जो शायकीन थे, मुंतज़मीन थे, वो काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब सरप्राइज भी हुए। एक खुशी का उन्होंने इजहार किया और कहा कि जी टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है, इसको बड़ी पजीराई मिली। लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं IPL जो कि शुरू पहले हो गया था PSL से, तो उन्होंने जी एक रोबोटिक कुत्ता यानी कि रोबोटिक डॉग को वहाँ पे लिया है। जी डॉग माने कुत्ता ही होता है। तो उसके बाद काफ़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि PSL को कॉपी किया है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए था। आप कुछ अच्छा, उन्होंने ये किया कि जब टॉस हुआ ना, तो टॉस का जो कॉइन था वो ये रोबोट लेके गया था बेसिकली। लेकिन जब लोगों कंपैरिजन आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है दोनों लीग्स का, तो वो जो डॉग है ना उसको लेके बड़ी तनकीद हो रही है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता था। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉग का इंतखाब करते हैं, और डॉग से आपको पता है ना लोगों की बड़ी यादें भी हैं। वो मुंबई इंडियंस में हार्दिक को भी मिला दिया था, तो लोग वहाँ भी उसको रेजोनेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए था, कुछ और करना। ये क्या हुआ है यार देखो, ये वैसे तो है एक पर्सनल लाइफ है सबकी, जो जैसा फील करता है वो देखो टोटली उसकी अपनी एक लाइफ है। मैं उस पर कोई बहुत इंडेप्थ कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो क्रिकेटर हैं साबिक भारतीय और कोच भी रहे हैं संजय बांकर, अगर यार गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो माफ़ कर देना, तो इनकी जो बेटी है यानी कि साहिबजादी हैं आयाना, इन्होंने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और वो कह रही हैं कि जो कुछ क्रिकेटर्स थे, जब मैंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया तो कुछ क्रिकेटर्स ने मुझे नामुनासिब कुछ तस्वीरें भेजी हैं। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे ये देख के जी बड़ा दुख हुआ, और सरेआम जब मुझे गालियाँ भी पड़ती रही हैं। तो ये एक अजीब सा जेस्टर है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनसे मुतालिक भी खबरें आई थी कि वो जो है कुछ तस्वीरें भेजते हैं या मैसेजेस वगैरह करते हैं। इमाम की तो तस्वीरें भी आई थी यार। हाँ, तो इस तरह के जो मामला होते हैं मेरे ख्याल से ज़रा देखना चाहिए अपने स्टैचर को, कि आप भी एक सेलिब्रिटी भी हो और फिर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भारत को या पाकिस्तान को। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसका खाली बैकलैश ही आता है, और जो आपकी हेडलाइंस बनती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती फैंस को भी। तो ज़रा एहतियात इस मामले में करना चाहिए। बाकी जाहिर है सबकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उसे सोशलाइज इस तरह से नहीं करना चाहिए, और सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से नहीं लाना चाहिए। और कोई भी अगर कोई बात कर रहा है ना तो मेरे ख्याल से वो भी गलत है। फिर जिसने भी आपको हिरास किया, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, फिर उसका नाम लेके बात किया करें। और यस, नाम लेना बहुत जरूरी है ताकि वो पब्लिकली सामने तो आए ना कि यार कौन है ये। सही। अच्छा, जाते जाते राशिद भाई ने कुछ बाबर आजम के हवाले से बात की है, वही सलमान इकबाल। अच्छा हाँ, राशिद भाई ने बता दिया है कि भाई सलमान इकबाल साहब ने जो कहा कि वी वर फोर्स्ड टू रिलीज, तो उन्होंने कहा कि आप ये भी तो बताएं ना कि आप बाबर को वापस भी लेना चाह रहे थे जब बाबर
आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को लेके पहुंच गए थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर बाबर ने रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि बाबर उस वक्त मूव ऑन कर चुके थे। तो बात मेरे ख्याल से पूरी करनी चाहिए। अगर आपने ये कहा कि बाबर में जी अना का मसला था और इस वजह से हमने बाबर को रिलीज कर दिया बिकॉज हम चाहते थे कि बाबर नंबर 3 पर बैट करें, लेकिन बाबर बस जिद थे कि हम नहीं, मैं तो ओपन नहीं करूंगा। तो जब आप ये पूरी कहानी सुना सकते हो, हेडलाइन बना सकते हो, तो ये बताना था कि दोबारा भी हम चाहते थे कि बाबर आए, लेकिन बाबर ने रिफ्यूज कर। सलमान साहब, राशिद भाई पाकिस्तान में नहीं, कराची में भी पूरी बुक लिख सकते हैं। हाँ जी, अब वो कह भी चुके हैं कि मैं किताब लिखूंगा। चले भाई, ये हमारी वीडियो थी और फिर माजरत कि हम आपके साथ लाइव नहीं आ पाए, तो फिर मैच की बात आते हैं। ओके, आई होप नेट कनेक्शन ठीक हो जाएगा जब तक। ठीक है, बाय बाय।